भारत के सांसद गौरव गोगोई पर लग रहा है देशद्रोह का आरोप। क्या गौरव गोगोई के संबंध सच में पाकिस्तान के साथ थे? और क्या गौरव गोगोई की बीवी पाकिस्तान से पैसे लेती थी? नमस्कार, मैं प्रकाश सिंह और नेशन ब्रॉडकास्ट में इन सभी सवालों से हम पर्दा उठाने आए हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। इस कहानी की शुरुआत होती है रावलपिंडी से, वो शहर जहां पाकिस्तान आर्मी का मुख्यालय है, और इसी शहर का नाम अब जुड़ रहा है भारत के एक सांसद से। असम के मुख्यमंत्री का आरोप है गौरव गोगोई रावलपिंडी गए थे, वह जिला जहां पाकिस्तान आर्मी का मुख्यालय है। यह बात उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वीकार भी की है। वे 2013 में पाकिस्तान गए थे, लेकिन अब विवाद क्यों? क्योंकि सीएम का दावा है वीजा में रावलपिंडी का जिक्र नहीं था। असम की राजनीति में आज सिर्फ बयानबाजी नहीं हो रही है, आज सवाल है भरोसे का, राष्ट्रीय सुरक्षा का और राजनीतिक टाइमिंग का। एक तरफ मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा है, दूसरी तरफ कांग्रेस के गौरव गोगोई, बीच में एसआईटी रिपोर्ट। अब आइए जानते हैं एसआईटी क्यों बनी। राज्य सरकार ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई क्योंकि आरोप लगा कि एक पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख भारत के आंतरिक मामलों में दखल दे रहा था। यहाँ पहली कड़ी जुड़ती है। अली तौकीर शेख के संपर्कों में गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न का नाम आया। सरकार का दावा था संबंध सिर्फ प्रोफेशनल नहीं, गहरे थे। यहीं से राजनीतिक आग भड़कती है और यहीं से सैलरी वाला सवाल और गोगोई की पत्नी पे आरोप लगने लगते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा गोगोई की पत्नी ने सीधे पाकिस्तान से सैलरी ली। अब इसे समझिए, एलिजाबेथ कोलबर्न एक अंतरराष्ट्रीय संस्था से जुड़ी थी। ऐसी संस्थाएं कई देशों में प्रोजेक्ट चलाती है, भारत में भी, पाकिस्तान में भी। तो सवाल यह बनता है, क्या सैलरी पाकिस्तान सरकार से थी या किसी अंतरराष्ट्रीय प्रोग्राम से जो पाकिस्तान में भी काम करता था? यहीं पर तथ्य और राजनीतिक नैरेटिव अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। इसी बीच गोगोई का पलटवार आता है। अगर मामला इतना गंभीर था तो एसआईटी रिपोर्ट 6 महीने तक रोकी क्यों गई? अगर राष्ट्रीय सुरक्षा दांव पर थी तो तुरंत केंद्र को क्यों नहीं भेजा गया? यहीं से कहानी में दूसरा एंगल आता है। क्या यह जांच है या चुनावी टाइमिंग? असम में चुनाव नजदीक है और मुख्यमंत्री कहते हैं हमें जीत के लिए इस मुद्दे की जरूरत नहीं, पर गोगोई कहते हैं जब मैंने मुख्यमंत्री के परिवार की जमीन पर सवाल उठाए तभी यह मुद्दा सामने आया। तो क्या यह राजनीतिक जवाबी वार है या सच में कोई गंभीर सुरक्षा मामला? अब गेंद दिल्ली के पाले में है। राज्य कैबिनेट ने फैसला किया है, रिपोर्ट गृह मंत्रालय भेजी जाएगी। अब मामला राज्य की राजनीति से निकलकर राष्ट्रीय एजेंसियों के हाथ में जा सकता है, और जब केंद्र जांच करता है तो सवाल सिर्फ सियासी नहीं रहते। अब आइए एक बार सभी डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, सभी बिंदुओं को जोड़ते हैं। एक पाकिस्तानी नागरिक, एक अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट, पत्नी की सैलरी, 2013 की पाकिस्तान यात्रा, वीजा डिटेल्स, 6 महीने की देरी, चुनाव से पहले खुलासा। इन सबको मिलाकर जो तस्वीरें बनती है वो अभी तरीके से पूरी साफ नहीं है, पर सबसे जरूरी बात है अभी तक कोई आधिकारिक निष्कर्ष सार्वजनिक नहीं हुआ है। सिर्फ आरोप लगे हैं और उनका जवाब है। कानूनी और जांच प्रक्रिया बाकी है। राजनीति में शब्द हथियार होते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान शब्द जुड़ जाता है तो आरोप सिर्फ राजनीतिक नहीं रहते, भावनात्मक हो जाते हैं। सवाल यह नहीं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन जोर से बोला, सवाल यह है क्या जांच एजेंसियां किसी ठोस निष्कर्ष तक पहुंचेगी। जब आरोप साबित नहीं होते तो लोकतंत्र कमजोर होता है और सत्ता और विपक्ष की लड़ाई में सच कहीं बीच में खड़ा है। अब फैसला प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगी, फैसला जांच करेगी, और तब तक हर आरोप सिर्फ आरोप है। बाकी आगे का जो भी अपडेट है हम आपके लिए लाते रहेंगे और हर खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस तरह की अन्य जानकारियों के लिए, देश दुनिया और तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट के साथ। और अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो के नीचे दिए गए हाइप बटन को दबाना ना भूले। धन्यवाद।